chapter 2 from your EVS book. Chapter name is A Baby in the Family. In your previous chapter, we already know about Ritu's family. Ritu has a baby sister. In this chapter, we know something more about Ritu's family, Ritu's baby sister, about her baby sister. The baby. My sister was born exactly a month ago. रितु कह रही है कि my sister मतलब मेरी बहन was born मतलब जन्म ली, exactly मतलब लगभग a month ago मतलब एक महीने पहले, लगभग एक महीने पहले मेरी बहन ने जन्म लिया. I went with my father and brother to the hospital to see my little baby sister. I went my father and brother. मैं वेंट मतलब गई विथ माई फादर एंड ब्रदर अपने पिता और अपने भाई के साथ टू द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में, टू सी मतलब देखने के लिए, माई लिटिल बेबी सिस्टर अपनी छोटी सी बहन को देखने के लिए मैं अपने पापा और अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गई. सी डज नॉट हैव अ प्रॉपर नेम. उसका कोई प्रॉपर नेम, कोई स्पेशल नेम अभी नहीं है. रितु की जो बेबी सिस्टर हुई है उसका अभी नाम नहीं रखा गया है. तो रितु कह रही है कि सी डज नॉट हैव अ प्रॉपर नेम, उसका कोई अभी स्पेशल नेम नहीं है. एट फिर भी सो वी जस्ट कॉल हर बबुआ, इसलिए हम उसे बबुआ कह के अभी बुलाते हैं. आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत रोमांचित थी. बिकॉज क्योंकि नाउ आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. रितु का पहले एक केवल भाई था, लेकिन रितु की जब बेबी सिस्टर हो गई तो रितु के पास एक भाई और एक बहन दोनों हो गए. माई फ्रेंड दीपक, मेरा मित्र दीपक, के मतलब आया, टू सी मतलब देखने के लिए, टू सी माई सिस्टर मेरी बहन को देखने के लिए मेरा फ्रेंड दीपक भी आया. ही इज़ ओनली चाइल्ड, वह एकलौता बच्चा है, वह अपने माता पिता का एकलौता बच्चा है. एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, उसकी कोई सिबलिंग्स नहीं है. देखिए एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको हम सिबलिंग्स कहते हैं. जैसे रितु के सिबलिंग, रितु का भाई और रितु की बहन रितु के क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स कहलाएंगे. तो एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें सिबलिंग्स कहलाती है. दीपक का कोई सिबलिंग्स नहीं है, मतलब दीपक अपने माता पिता का एकलौता संतान है, उसके और कोई भाई या बहन नहीं है. मदर लेट हिम होल्ड बबुआ फॉर अ लिटिल वाइल, माँ ने बबुआ को उसको थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ने दिया. दीपक को थोड़ी देर के लिए बबुआ को उसके गोद में दिया. She told him that when the baby is a little older, he can come and play with her. She told him that, माँ ने उससे कहा, she told him, माँ ने उससे कहा that मतलब कि when the baby is little older, जब बच्ची थोड़ी सी older मतलब बड़ी हो जाएगी, she can come वह आ सकता है and play with her और उसके साथ खेल सकता है. Even before the baby was born, Ritu's mother had told her that she would be soon having a brother or sister. Even before baby was born, जब यहाँ तक कि जब बेबी जन्म लेने वाली थी तब रितु's mother, रितु की माँ ने had told उससे कहा था, had told her उससे कहा था that मतलब कि she would बी सून उसके पास जल्द ही होगा, हैविंग अ ब्रदर और सिस्टर उसके पास जल्द ही एक भाई या फिर बहन होगी. एट दैट टाइम उस समय द बेबी वॉज इन हर मदर स्टमक, उस समय बेबी मम्मी के स्टमक मतलब उनके पेट में थी. रितु वांटेड टू नो, रितु जानना चाहती थी, वेयर डिड द बेबी गेट फूड फ्रॉम, वेयर डिड द बेबी गेट फूड फ्रॉम, बेबी जो है फूड कहाँ से पाती है. जब माँ के वोम में बेबी रहती है तो उसको फूड कहाँ से मिलता है. मदर एक्सप्लेन टू हर, माँ ने उसे एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि द बेबी
got not only food but oxygen as well. बेबी जब पेट में वॉर्म में होती है तो उसे केवल खाना ही नहीं मिलता बल्कि उसको ऑक्सीजन भी मिलता है फ्रॉम हर मदर्स बॉडी, अपने माँ के बॉडी से, थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के माध्यम से, दैट जॉइन द बेबी टू द मदर, वह ट्यूब बेबी को मदर से, पेट के अंदर क्या करता है, वो ट्यूब मदर को बेबी से ज्वाइन करके रखता है। बेबी जो है आहार नाल के माध्यम से, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से बेबी मदर से, बेबी जो है एक ट्यूब से ज्वाइन रहती है और उसे खाना ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी उसी ट्यूब के माध्यम से मिलता है। इट स्टेज देयर फॉर अ 9 month टिल इट इज फुली फॉर्म्ड एंड रेडी टू कम आउट। जब तक बेबी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती, 9 महीने तक बेबी माँ के वॉर्म में ही रहती है और माँ के वॉर्म में ही उसको फूड और ऑक्सीजन सब एक ट्यूब के माध्यम से मिलता है।